नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। दर्शकों, आप सबको इस देश में कई आंदोलनों की याद होगी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रायोजित तरीके से कई आंदोलन शुरू हुए। सीए, एनआरसी, पहलवान आंदोलन। लेकिन उसी के साथ साथ जिस आंदोलन ने सबसे ज्यादा ख्याति पाई, विख्याति पाई या कहिए कुख्यातपना अर्जित किया, वो था इस देश के किसानों का आंदोलन, जिसे समय रहते ही पहचाना हमारे चौधरी साहब ने। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं बलवीर सिंह चौधरी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अजय गुट। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। सभी दर्शकों को नमस्कार और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अग्रिम बधाई। आपको भी, सभी दर्शकों को भी। चौधरी साहब, किसान आंदोलन जब से चला तब से मैंने आपसे प्रारब्ध के इस मंच पर, जो भी हमारे दर्शक हैं, परिचित हैं, कि लगातार बात किया है। जब बॉर्डर्स पर वो कथित किसान आंदोलन जमे हुए थे, बॉर्डर्स को बंद किया हुआ था, तब उस समय खनौरी और सिंधु बॉर्डर से आपने प्रारब्ध के लिए चर्चाएं की और आपने रेशा रेशा उधेड़ दिया कि दरअसल ये कुछ लोगों का प्रायोजित मामला है और जिसमें खास तौर से इस देश को तोड़ने वाली शक्तियां जो फॉरेन फंडिंग से हैं, उनका इसमें भरपूर इन्वॉल्वमेंट है। ये देखा भी गया, चाहे वो बॉर्डर्स पे तमाम तरह की अराजकताएं हों, चाहे नारे हों, चाहे एक तरह से आतंकवादी स्टाइल में जो हमले हों, चाहे हमारे पुलिस पर या बैरिकेड्स पे, वो सब देखा गया। लेकिन कहते हैं ना सर, आंदोलन खत्म, अपने ठिकाने लग गया, सब बिखर गए। मोदी सरकार ने तो कृषि कानून वापस ले लिए। ठीक है साहब, चलिए, मोदी जी ने माफी भी मांगी। लेकिन तब से गंगा जमुना में बड़ा पानी बह गया सर। और अब जब ट्रंप चचा अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका भारत के साथ टैरिफ का एक वार चल रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपना कृषि क्षेत्र और उसी के साथ साथ अपना डेयरी क्षेत्र, तमाम और सेक्टर के साथ ये दोनों क्षेत्र भी अमेरिकन उत्पादों के लिए खोल दे। लेकिन देश चौंकेगा और देश को चौंकना भी चाहिए। वही किसान संगठन, वही किसान नेता जो मर्जा मोदी के नारे को चुपचाप सुन रहे थे, देख रहे थे, जिन्हें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन लगती थी, आज स्थिति यह है कि वो सारे किसान नेता, वो सारे किसान संगठन न सिर्फ केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलके ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका के सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है। मोदी सरकार हम किसानों के हित की बात कर रही है। डट जाइए मोदी जी, अड़ जाइए मोदी जी, हम सब आपके साथ हैं। सर, ये वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसा कैसे हो गया सर? शर्मा जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हम जब हमारी चर्चा होती रही किसान आंदोलनों को लेकर के, हमने जब चर्चाएं की, यहां सारी बात आके रुक जाती है फंडिंग पर। और मैं कहता हूं कि जिस तरीके से अब हमारे किसान संगठनों की अकल सुधर गई है, मैं तो यही कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। अब देश के मुद्दे पर यदि वो प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि आपको झुकना नहीं है, किसी भी कीमत पे डट जाओ, अड़े रहो, इसी तरीके से देश की अखंडता और एकता के लिए हर समय यदि अड़ जाए तो इस देश में अराजकता पैदा ही नहीं होगी। मैं तो यह कहता हूं कि इस समय ट्रंप की मनमानी के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से डट के खड़े हैं और हमारे किसान संगठन के नेताओं ने जा करके कृषि मंत्री से, प्रधानमंत्री से जा करके कह रहे हैं कि आपको झुकना नहीं है, खड़े रहो। इसी तरीके से यदि हर मुद्दे पर जो देश हित में हो, जिससे हमारी जनता का, हमारे देश का नाम रोशन होता हो, उन सभी कामों में हम मिलजुल के एक साथ चलें। किसानों की समस्याएं कभी खत्म न हुई न होंगी, लेकिन हम उन समस्याओं को सरकार के सामने रखते रहें। उन समस्याओं के नाम पर हम देश को अराजकता के हवाले न करें। देश की जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, अभी आपने 4 दिन पहले देखा होगा कि हमारे देश के जो
भारतीय फौज के जो जनरल हैं, जो सुप्रीम है, उन्होंने क्या कहा कि आगे आने वाला समय बड़ा कठिन होगा। यदि युद्ध होता है तो हमें देश के अंदर बैठे हुए दुश्मनों से भी लड़ना होगा। देश के दुश्मनों से तो हम लड़ेंगे ही, हमारी फौज को जरूरत होगी अंदर बैठे हुए जो हमारे बीच में से जो लोग उनकी खिलाफत करते हैं, हमारे देश की खिलाफत करते हैं, हमारे दुश्मन देश की बड़ाई करते हैं, उनसे भी सतर्क रहना होगा। मैं पुनः फिर कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि किसान नेता यदि फंडिंग ना मिले कहीं से तो वो कभी देश विरोधी बात नहीं करेंगे। जैसे ही फंडिंग का मामला आ जाता है, अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनको बोलना ही होगा। और ये देश की जनता को देखना चाहिए, आगे आने वाले समय में जब जब चुनाव होंगे, राजनीति करने वाले जो दल हैं वो चुनाव लड़ें, वो वोट मांगे, वो सरकार बनाएं बिगाड़ें, जनता किसको सहयोग करती है ये उनका काम है। लेकिन हम जितने भी संगठन हैं जो किसान के नाम पर बने हुए हैं, किसानों के लिए बने हुए हैं, उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि इस वक्त देश के साथ जिस तरीके से जा जाके किसान संगठन के नेता कह रहे हैं, तो मैं तो इसे बड़े सौभाग्य की बात मानता हूं कि शायद इनकी बुद्धि सुधर गई हो और ऐसे ही सुधरी रहे तो ज्यादा अच्छा है। चौधरी साहब, आपने पहले भी लगातार जब ये सो कॉल्ड आंदोलन चल रहा था तब भी आपने कहा था कि देखिए इसमें फंडिंग का मेन मामला है, फंड आ रहे हैं इसलिए मुट्ठी भर किराए के लोग उनके साथ कुछ भोले भाले किसान भी बहक ही जाते हैं। लेकिन हरियाणा ने ये दिखाया कि हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के जवानों ने, हरियाणा की जनता ने सबसे पहले इनसे दूरी किया। उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके से आए हुए एक खानदानी किसान पुत्र नेता अपने आप को कहते हैं, जो कि 5 स्टार किसान नेता हैं। सवाल ये होता है कि आखिर फंडिंग का वो कौन सा सोर्स था जो खत्म हुआ है, और क्या इसमें सरकार ने कुछ किया है, या जो फंडर थे जिन्होंने ये सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो खुद ही थक हार गए कि हमारा एजेंडा तो फेल हो गया। आखिर वो फंडिंग बंद कैसे हुई, खाद पानी बंद कैसे हुआ सर? वो बंद इसलिए हुआ कि पहले दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी और केजरीवाल को आदत थी सुर्खियों में बने रहने की, क्योंकि वो अपने आप को अजय समझ रहा था कि दिल्ली से मैं जब तक जीऊंगा, जब तक दिल्ली में शासन आम आदमी पार्टी का रहेगा, केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेगा, तो असली फंडिंग का स्रोत तो वो था। दूसरे जो कनाडा से जो फंडिंग आती थी, वहां पर सरकार बदलने के बाद जब वो वहां के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बदल गए, वहां से भी फंडिंग बंद हो गई। अब यहां पे हो ये रहा है कि ना तो उधर से फंडिंग ऊपर से आ रही है ना नीचे से आ रही है। तो अब इनके पास में जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर का रहने वाला राकेश टिकैत अभी भी शांत नहीं है। वो तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा, फलाना यात्रा, वो अभी भी एक एहसास करा रहा है कि राजनीतिक दल मेरे पास आए और मेरे को फंडिंग दें। अब वो अपने जेब से भी खर्च कर रहा है। अभी कल 13 तारीख को उसने जगह जगह ट्रैक्टरों से तिरंगा यात्रा निकाली, लेकिन कहीं भी किसी शहर में घुसने की हिम्मत इन्होंने नहीं की। गांव में अपने ट्रैक्टर, मैं कहता हूं इन किसानों को, भोले वाले किसानों को, कल कई हजार ट्रैक्टर किसी कुल मिला के किसी जिले में मान लो 500 ट्रैक्टर या 1000 ट्रैक्टर अपने गांव में ही घूमे या तहसील तक गए, तो उनमें जो बिना बात के जो डीजल पेट्रोल जो डीजल खर्च हुआ, उनको वहां पर जो बेचारे घिरे रहे पूरे दिन, इसका क्या संदेश देना चाहते हो? इसे तुम्हें करने से क्या लाभ मिला? तिरंगा यात्रा तो पूरे देश में, पूरा देश वैसे ही अपना जश्न मना रहा है। 15 अगस्त का दिन आ रहा है, हम ये आजादी का दिन है, इसमें तो हर घर में एक उत्साह होता है, एक त्योहार की तरह मनाया जाता है कि इस दिन हमें आजादी मिली थी। तुम उसमें तिरंगा यात्रा करके ये किसानों को शांति से नहीं बैठने देगा, क्योंकि इसकी एक आदत है कि इसे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना ये दिखाना कि मैं हूं, यानी उपस्थिति दिखाने के लिए ये करता रहता है। लेकिन अब जनता समझ गई है, जो गिने चुने लोग हैं वही भले करते हो, लेकिन अब कोई महत्व तो नहीं दे रहा है।
लेकिन चौधरी साहब, आपने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी और केजरीवाल की सरकार की वजह से एक फंडिंग का सोर्स इनका बना हुआ था। आपने कनाडा और बाहरी विदेशी फंडिंग का भी बात कही। ये दोनों चीजें बिल्कुल दर्शकों को भी समझ में आ रही हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार हटी तो इस तरह की नकारात्मक गतिविधियां वो कम हुई, और कनाडा में भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पर प्रो खालिस्तानी जो पार्टी थी उसकी जब जमानत जब्त हुई, राष्ट्रीय पार्टी का उनका दर्जा खत्म हुआ, तो वहां जी से भी स्थितियां बदली। ये ठीक बात है। लेकिन पंजाब में तो आज भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जो पिछला कथित किसान आंदोलन खड़ा किया गया था उसमें सबसे ज्यादा अगर भागीदारी देखी गई थी तो वो पंजाब से देखी गई थी। और बल्कि अगर मैं ये कहूं कि केवल पंजाब की ही भागीदारी देखी गई थी, बाद में तो हरियाणा भी अलग हो गया था। बाकी जी किसी भी देश के किसान कतई इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। आप खुद एक बड़े किसान नेता हैं, आप जमीन पर काम करते हैं, और आपने लगातार प्रारब्ध के इस मंच पर कहा, आखिर पंजाब में एक फुल फ्लेज सरकार आम आदमी पार्टी की होते हुए भी वहां के मुख्यमंत्री को दबा के उनके सर पर बैठे हुए केजरीवाल नजर आते हैं। उसके बावजूद भी खुद पंजाब में यही किसान आंदोलनकारी जो बैठे हुए थे बड़े जानवर के, उनकी तगड़ी धुलाई हुई, तगड़ी पिटाई हुई। तो ये मोहभंग क्यों हुआ सर? वो वहां पर पंजाब में शर्मा जी, हमारी जो संसद है ना, देश की जो सबसे बड़ी जो पंचायत है, जो संसद भवन है, वो पंजाब में नहीं है, वो दिल्ली में है। इनका एक उद्देश्य होता था, किसी तरीके से संसद को घेरने वाली जो बात आती थी कि सारे ट्रैक्टरों का मुख यदि संसद की तरफ कर दें। अब वहां पर पंजाब में आम आदमी की सरकार है। भगवंत मान को यदि ये घेरने जाते हैं, वहां यदि अखाड़ा जमाते हैं तो वो लाठी चलवा देता है। तो जो खिलाता पिलाता था वो तो यहां पर संसद को घेरने के लिए खिलाता पिलाता था, दिल्ली की राजधानी को बंदी बनाने के लिए खिलाता था। अब वो वहां पर नहीं चाहता कि उसके प्रांत में कोई उपद्रव हो, इसी वजह से वहां अब इन्होंने वहां जाना छोड़ दिया है। कोई भी नेता, जो डल्लेवाल का आंदोलन चला, पंधेर का चला, किसी का भी चला हो, या तुम्हारे राकेश टिकैत का चला, अब कोई भी नाम नहीं लेता है दिल्ली जाने का, कोई नाम नहीं लेता। पंजाब में क्या, पंजाब में किसानों की समस्या नहीं है? पंजाब की किसानों की समस्या के लिए वहां पर क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वहां संसद नहीं है, वहां सांसद नहीं है, वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अब यदि वहां जाएंगे तो लट पड़ेंगे। अब जब तक दिल्ली में, तो दिल्ली में यह था कि आम आदमी की सरकार है और आम आदमी पार्टी उनको खाने पीने का सबका इंतजाम कर रही थी, तो इसलिए ये दिल्ली की तरफ रुख करते थे, संसद को घेरने के लिए रुख करते थे। बस ये सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अब पंजाब में घेरने से इनको कुछ मिलने वाला नहीं है सिवा लाठियों के, और कुछ नहीं मिलेगा। लखनऊ ये जा नहीं सकते, हरियाणा में ये बैठ नहीं सकते, क्योंकि हरियाणा में बैठेंगे तो भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो योगी बाबा का तो बहुत बड़ा डर है। योगी बाबा तो न आगे की सोचेंगे न पीछे की सोचेंगे, सीधे सीधे इनको सीधे रास्ते पर ले आएंगे, और ये नजर भी नहीं आते हैं। उनकी तो एक ललकार ही बहुत है। जी बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। और दर्शकों, चौधरी साहब ने जो जो बातें बताई, अगर उन सारे डॉट्स को आप जोड़िएगा तो बड़ा साफ हो जाएगा कि दूसरों के बयानों पर जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ अलग अलग दल हों, देश के अलगाववादी दल हों, फॉरेन फंडिंग पे पलते हुए लोग हों, या फिर कांग्रेस हो या कांग्रेसी इकोसिस्टम हो, जो कि केवल और केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि अब भारत के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आती है। तो उनके चढ़ावे पर, उनके उकसावे पर जब कोई ईमानदार नाम, और जब मैं ईमानदार नाम कह रहा हूं तो जी हाँ, सबसे बड़ा मजाक, और चौधरी साहब ने कितनी बार कहा कि इन सारे लोगों ने किसान नाम के और किसान आंदोलन नाम के शब्द को इतना बड़ा बदनुमा धब्बा लगाया है कि आगे जेन्युइन किसानी और किसान के समस्याओं की बात करना इस देश में दूभर हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि आप जब उकसावे से बाहर आते हैं तो आपको हकीकत पता चलती है, आपको जमीन पता चलती है कि दरअसल हमारे हित की बात कौन कर रहा है और हमारा अहित कौन कर रहा है। अमेरिका के 50% टैरिफ, और अमेरिका जिस तरीके से प्रयास कर रहा है कि हमारे कृषि क्षेत्र में वो आ जाए, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा आघात लगेगा, हमारे डेयरी सेक्टर में उसकी एंट्री हो जाए, जिससे हमारा डेयरी सेक्टर जो कि किसानों से ही जुड़ा हुआ है
उसको बहुत बड़ा आघात लगेगा। और जब उसके सामने चट्टान की तरह, लोहे की तरह, फौलाद की तरह नरेंद्र मोदी खड़े हैं, तो सच की जमीन का एहसास अब आप आए हैं असली किसानी के मुद्दों पर। और असली किसानों की चिंता अगर आप करेंगे, असली किसान समस्याओं की अगर आप चिंता करेंगे, तो आपको इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियां जो कि किसानों के लिए है, अपने राष्ट्र के लिए है, उसके समर्थन में खड़ा ही होना पड़ेगा। तब आप राष्ट्र विरोधी हाथों में नहीं खेल पाएंगे। आपके नारे बदलेंगे, आपके मुद्दे बदलेंगे, और वो सब किसानों के हित में होंगे। और तभी चौधरी साहब, आप लगातार कहते थे कि शर्मा जी, मैं भी तो किसान नेता हूं, अपने जी। किसानों की समस्याएं लेकर मैं अपने डीएम से मिलता हूं, मेरा मुझे मौका लगेगा अपने कृषि मंत्री से मिलूंगा, मुझे मौका लगता है मैं मुख्यमंत्री से ये मांग करूंगा। लेकिन प्रायोरिटी जब कोई और होती है, तो फिर नारे कुछ और होते हैं। प्रायोरिटी जब असली किसानों की आ जाती है, तो फिर आपको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए, और इन्हें सलाम किया जाना चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते हुए इस देश के किसान संगठनों ने अपनी भावना को समझा, अपने किसानों की भावना को समझा, और राष्ट्र हित में आज वो सरकार के साथ खड़े हैं, अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, बाहरी शक्तियों के खिलाफ खड़े हैं। ये दुर्भाग्य से प्रारब्ध है कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम का, कि वो कभी ट्रंप के साथ, कभी भारत के दुश्मनों के साथ, कभी भारत के संविधान के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लेकिन ये नई बहार है जो किसान आंदोलन और किसान संगठनों के इस बदले रूप को दिखाता है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सर, आपने हमेशा सकारात्मक बात की है, किसानों की बात की है। मुझे ये एहसास हो रहा है, जब ये वीडियो चर्चा करने से पहले मुझे आपसे बात मैं कर रहा था, तो आप अब वाकई खुश हैं। और आपने कहा कि जी। कैसे भी कि हुआ, इनके हृदय परिवर्तन हुए, असली मुद्दे पे आए। यानी सुबह का भूला अगर शाम को घर चलाए, तो हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा कहती है कि उनका दिल खोल के स्वागत होना चाहिए। स्वागत तो करना। अब आप आए हैं किसान के मुद्दे पे, अब आप आए हैं भारत के मुद्दे पर, तो आपका दिल खोल के ये पूरा भारत स्वागत करता है। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी तरह झूठ के जितने भी आडंबर हैं, वो टूटते जाएंगे, और अंत में जो राष्ट्र प्रथम की भावना होगी, वही निकल के सामने आएगी। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाएंगे तो किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। चौधरी साहब और मुझे एक बार फिर आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।